सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द क्यूरियस माइंड बाय द अमेय मिश्रा। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है विटामिन के रिगार्डिंग। ओके, विटामिन के बारे में आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में, उसके बारे में मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विटामिन के टाइप्स, देन हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन के केमिकल नेम्स के बारे में, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि विटामिन को किन किन साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था। आगे चल के हम लोग ये देखेंगे कि विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण किन किन बीमारियां जो हमारे शरीर में पैदा होती हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में जो हमारा टॉपिक रहेगा कि विटामिन की क्वालिटी और क्वांटिटी को शरीर में बढ़ाने के लिए कौन कौन से वो एसेंशियल फूड होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारी एक समरी हो गई जिसके बारे में हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो खास करके एसएससी और यूपीएससी प्लस जिनका भी बैकग्राउंड बायोलॉजी से था, जो बायोलॉजी के रिगार्डिंग तैयारियां कर रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी करिए हुए। सबसे पहले टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में हम लोग नजर दौड़ाएंगे कि कितने टाइप के विटामिन होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ दो ही टाइप के विटामिन होते हैं जो मेन होते हैं। वो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उन्हीं के ही अंदर आपके विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनके अंदर आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनके अंदर आपके विटामिन बी आता है और विटामिन सी आता है, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उन्हीं के ही अंदर आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आते हैं। जो विटामिन बी होता है उसके 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं विटामिन के। वो कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7, और विटामिन बी 7 को ही विटामिन एच के नाम से जाना जाता है। देन आता है विटामिन बी 9 जिसको हम लोग विटामिन बी 11 के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट में आता है विटामिन बी 12। तो ये 8 कॉम्प्लेक्स हो गए विटामिन बी के। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गए टाइप्स ऑफ विटामिन। आगे चलते हैं हम लोग, और अब हम लोग देखने वाले हैं जितने भी विटामिन होते हैं प्राइमरली 13 टाइप के विटामिन होते हैं, उनके अब हम लोग साइंटिफिक नेम देखने वाले हैं या केमिकल नेम। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन बी 1 को हम लोग थायमीन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी 2 को हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी 3 को हम लोग नियासिन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी 5 नोन एज पेंटोथेनिक एसिड। एंड देन विटामिन बी 6 को हम लोग पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी 7 को हम लोग बायोटिन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी 9 जिसको हम लोग बी 11 के नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है फोलिक एसिड या फोलनिक एसिड। और विटामिन बी 12 को हम लोग साइनोकोबालामिन, हाइड्रोक्सीकोबालामिन या मेथाइलोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन डी के भी दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन D2 एंड देन विटामिन D3। विटामिन D2 को हम लोग आर्गो कैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं, एंड विटामिन D3 को हम लोग कोलिकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ई के भी जो नाम होते हैं वो होता है टोकोफेरॉल। ओके, एंड देन लास्ट में आता है विटामिन के, जिसको विटामिन फेलोक्विनोन या मेनाक्विनिन के नाम से जाना जाता है। तो ये इनके साइंटिफिक नेम हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कि ये जो विटामिन है इनकी डिस्कवरी किसने करी है। तो सबसे पहले विटामिन ए की जो डिस्कवरी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि विटामिन, ये जो आपको शुरू में 4 विटामिन देख रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल है। एंड देन विटामिन बी 1 से लेके लास्ट के विटामिन सी तक ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जो स्टार्टिंग के 4 विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के, उनकी डिस्कवरी के बारे में देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो विटामिन ए की डिस्कवरी करी थी एल्मर मैकलम ने और मार्गरेट डेविस ने, अलॉन्ग विद थॉमस ऑसबॉर्न एंड लेफेटे मेंडल। आपको ईयर याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अभी इस समय पे। ओके, और विटामिन डी की जो खोज करी थी वो करी थी एल्मर मैकलम ने और एडवर्ड मिलानबे ने। विटामिन ई की डिस्कवरी करी थी आपकी हर्बर्ट मैकलिन इवांस ने एंड कैथरीन जूलिया स्कॉट बिशप ने। विटामिन के की डिस्कवरी करी थी हेनरिक डैन की। और ये जो यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, ये जो पूरे विटामिन है, जो विटामिन शब्द किसने दिया था, इन विटामिन शब्द का क्रेडिट किसको जाता है, तो उनका नाम है कैश्मीर फंक। ओके, 1912 में कैश्मीर फंक ने इन सारे विटामिन का नामकरण किया था, विटामिन नाम दिया था उन्होंने। ओके, तो उनका क्रेडिट कैश्मीर फंक को जाता है। जो विटामिन बी 1 है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो ये थे उमितारो सुजुकी।
और इसको फर्दर आइसोलेटेड करा था कैश्मीर फंक ने, जो भी मैंने बताया कि जो विटामिन है उनका नामकरण इन्होंने दिया था। जो विटामिन B2 है उसकी डिस्कवरी करी थी रिचर्ड कून ने, एंड फर्दर इट इज आइसोलेटेड बाय रिचर्ड कून एंड पॉल Georgi in Germany. Then vitamin B3, Conrad Alvegem. Then vitamin B5, Roger J. Williams. Then vitamin B6, Paul Georgi एक हंगेरियन थे। विटामिन B7, पॉल Georgi ये भी एक हंगेरियन थे, ये दोनों सेम ही हैं आपके। विटामिन B9, लूसी विल्स। विटामिन B12, कार्ल फोकस एंड मैरी हॉप, और उनकी टीम ने कहाँ पर, मर्क में। और एक सेपरेट ग्रुप था जिसको अलेक्जेंडर टोड लीड कर रहे थे। विटामिन सी की डिस्कवरी, जो कि इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है, अल्बर्ट सजेंट गायोर्गी, ये जो कि एक हंगेरियन साइंटिस्ट थे। तो आप लोग विटामिन B1 जिसकी डिस्कवरी करी थी ओमेतारो सुजुकी, ये याद रखना है आपको। विटामिन सी की डिस्कवरी याद रखना है, विटामिन ए की डिस्कवरी याद रखना है। इसके अलावा आप लोग डिस्कवरी उतनी अगर याद ना भी रखें तो भी चलेगा। ईयर याद करने की जरूरत आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी कभी भी आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि किस विटामिन की डिस्कवरी सबसे पहले हुई है, तो आपको अकॉर्डिंग टू दी अल्फाबेट मार्क करना है। जैसे विटामिन ए की डिस्कवरी पहले हुई, देन विटामिन B1 की, देन विटामिन B2 की, देन विटामिन B3 की, देन ऐसे करते करते D E K आपको ऐसे जाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो विटामिन ए होता है आपका, एक चीज यहाँ पर मैं भूल रहा था उसको मैं बता देता हूँ। जो विटामिन ए होता है आपका, वो स्टोर्ड होता है लिवर में आपके। ओके, लिवर्स की सेल्स में। अब यहाँ पर विटामिन के फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग। जो विटामिन ए होता है वो एसेंशियल होता है फॉर विजन, इम्यून फंक्शन एंड स्किन हेल्थ से रिलेटेड। विटामिन B1 जिसको हम थायमीन के नाम से भी जानते हैं, वो हेल्प करता है, कन्वर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को इनटू एनर्जी। जो विटामिन B2 होता है सपोर्ट्स एनर्जी प्रोडक्शन एंड सेल्यूलर फंक्शन। विटामिन B3 इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए रिपेयर एंड मेटाबॉलिज्म। विटामिन B5 जिसको हम लोग पैंथोथेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, इट इज क्रूशियल फॉर हार्मोन प्रोडक्शन एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म। जो विटामिन B6 होता है, जो पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, इन्वॉल्व होता है इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो विटामिन B7 होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, वो बायोटिन के, या फिर जिसको बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है, ये सपोर्ट करता है आपके हेल्दी हेयर के लिए, स्किन के लिए एंड नेल्स के लिए। जो विटामिन B9 होता है, जो फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ये डीएनए के सिंथेसाइज के लिए नेसेसरी होता है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है उसके प्रोडक्शन के लिए एंड सेल डिवीजन के लिए। जो विटामिन B12 होता है, जिसको हम लोग कोबालामिन कहते हैं, इसी विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट नाम का मेटल या मटेरियल भी पाया जाता है। इट इज वाइटल फॉर नर्व फंक्शन एंड रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। जो विटामिन सी है, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, इट इज द एंटीऑक्सीडेंट एंड एड्स इन कोलेजन सिंथेसाइज एंड इम्यून सपोर्ट। विटामिन डी प्रमोट्स कैल्शियम एब्सॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ से रिलेटेड रहता है जो आपका विटामिन डी है। लास्ट में आता है विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ई रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटेक्ट करता है वो सेल को डैमेज होने से, और विटामिन ए होता है, विटामिन जो के होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए और बोन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी डेफिशिएंसी और उनके कारण जो डिसीजेस होती हैं विटामिन के कारण, उनके बारे में हम लोग देखेंगे अब। जो विटामिन ए होता है उसकी डेफिशिएंसी के कारण आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ड्राई आईज होती हैं, पुअर आपका इम्यून सिस्टम होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस को ही हम लोग हिंदी में रतौंधी कहते हैं, जो कि विटामिन ए के डेफिशिएंसी के कारण होती है। विटामिन डी के कारण होता है रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है, बड़ों में होता है, एडल्ट्स में होता है ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जो विटामिन डी के डेफिशिएंसी के कारण होता है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कारण होता है मसल डैमेज होती है, विजन प्रॉब्लम होता है, और एंटी स्टेरिलिटी होती है जिसको हम बांझपन कहते हैं। विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, ब्लीडिंग होती है, ब्रशिंग, जो ब्लीडिंग होती है गम्स में, वो सब इसके कारण होती है। मतलब अगर इसमें आपका ब्लड कहीं से लीक हो रहा है तो उसको क्लॉट करना मुश्किल हो जाता है अगर आप विटामिन के की डेफिशिएंसी है आपके शरीर में और आपकी बॉडी में। विटामिन के के रिगार्डिंग अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो भी सेम ही वर्क करती हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हो गई, प्लेटलेट्स की जो नंबर्स रहते हैं ह्यूमन बॉडी में वो तकरीबन 4 से 5 लाख रहते हैं, अगर वो 1 लाख या 1 लाख से कम होती है तो विटामिन के की जैसे जो प्लेटलेट्स हैं वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती हैं। ओके, तब क्लॉटिंग शरीर में नहीं होगी और आपकी कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि आप कॉमा में जा रहे हैं। देन आता है विटामिन B1। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के कारण होता है बेरी। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी के कारण होता है जो लिप्स होते हैं आपके क्रैक होने लगते हैं, थ्रोट में सॉर होने लगता है और माउथ में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। नेक्स्ट है विटामिन B3 जिसकी कमी से होता है पेलेग्रा, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। डिमेंशिया एंड देन अमीनीशिया सेम ही टाइप की बीमारी होती है, इसका मतलब होता है लेक ऑफ मेमोरी।
जहां पर आप डे टू डे लाइफ को भी अच्छे से नहीं कर पाते, और डिमेंशिया है वो थोड़ी सी बड़ी बीमारी रहती है। विटामिन बी 5 के बारे में देख लें तो इसकी डेफिशिएंसी से फटीग, नमनेस एंड देन मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं। विटामिन बी 6 की कमी से होता है डिप्रेशन, एनीमिया एंड देन इरिटेबिलिटी। एनीमिया क्या होता है? लेक ऑफ ब्लड होता है, जहां पर जो ब्लड होती है, ब्लड में प्रेजेंट जो आरबीसी होती हैं, वो आपके टिश्यूज को, सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पाती हैं। विटामिन बी 7 बायोटिन रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो कि हेयर के लिए अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो आपके जो हेयर हैं वो थिन होने लगेंगे, स्किन रैश होने लगेगी, और ये एक न्यूरोलॉजिकल इशू होता है। विटामिन बी 9 की कमी से होता है एनीमिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन प्रेगनेंसी, ये सारी विटामिन बी 9 की कमी से। विटामिन बी 12 की कमी से होता है परनीशियस एनीमिया। ओके, इसकी कमी से होता है परनीशियस एनीमिया, जो कि अटैक करता है आपकी स्टमक की लेयर और उसको डिस्ट्रॉय करता है। टिंगलिंग, मेमोरी लॉस, ये सब विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के कारण बनते हैं। विटामिन सी, स्कर्वी होता है इसकी कमी से। स्कर्वी जो गम्स है वहां आपके उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, वीकनेस होती है, और जो जो भी आपकी जो जॉइंट्स है पेन होने लगता है वहां पर। ओके, स्कर्वी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है कोलिन। कोलिन एक ऐसा विटामिन नहीं है, लेकिन इसको कभी कभी विटामिन के तौर पर कंसीडर कर लिया जाता है। इसकी कमी से आपका फैटी लीवर, मेमोरी प्रॉब्लम और जो मसल डैमेज है, ये सब इसकी कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन से वो एसेंशियल फूड हैं जो कि कमी पूरी करते हैं विटामिन की, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले फैट सॉल्युबल्स विटामिन होते हैं, जो आपके विटामिन A, D, E और K, उनके बारे में देख लेते हैं कि उनके लिए हमें कौन कौन से फूड्स की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन A की कमी के लिए ग्रीन प्लांट्स खाने चाहिए। लिवर, जो कि आपकी एनिमल्स का होता है, मरीन एनिमल्स का होता है उनका लिवर। एग्स, मिल्क एंड देन फिश। इनके अलावा भी कई चीजें रहती हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ वो उनमें जो विटामिन है वो रिच होता है, इसलिए इनको हमें पढ़ना पड़ता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए सनलाइट बहुत अच्छा सोर्स है। जो लीवर है एनिमल्स का, है ना, जो फिश ऑयल है, जो एग का योक है, उन सबको आपको कंसीडर करना चाहिए, इनहेल करना चाहिए। विटामिन ई की कमी को दूर करने के लिए ग्रीन प्लांट्स, मीट, लिवर और जो सीड्स होते हैं, मिल्क वगैरह। जो विटामिन के रहता है आपका, वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, इसके लिए जो भी ग्रीन प्लांट्स रहते हैं आपको कंसीडर करने चाहिए। ओके, आगे आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, जो कि वाटर सॉल्युबल आपके विटामिन होते हैं, और इनके लिए एसेंशियल फूड क्या क्या होते हैं। तो विटामिन बी के लिए ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं, जो कि यहाँ पर मैंने डायग्राम लगा रखा है, आप देख सकते हैं। जो मेन जिनमें रिच विटामिन होते हैं उनमें आते हैं बीन्स, ओके, आलमंड्स, नट्स, जो बीफ है, जो सीड्स होते हैं, एनिमल्स का लिवर होता है, जो भी आपके नट्स होते हैं, जो भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, एग्स होते हैं, और जो भी आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इन सबको कंसीडर करने से विटामिन बी की डेफिशिएंसी दूर होती है। और लास्ट में जो विटामिन सी है उसके लिए आपको जो भी सिट्रस फ्रूट होगा, जैसे ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, कीवी, लेमन्स, पपाया, ब्लैकबेरीज, ऑरेंजेस, ये सब आपको कंसीडर करने से जो भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू।